हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, मजे में हो? आज अपन शुरू करेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4। क्या शुरू करेंगे? पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में बेटा क्लासिफिकेशन वगैरह अभी अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन की जो पीरियोडिक टेबल है वो लगभग हो चुकी है, मतलब बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ पॉइंट है, कुछ अच्छे पॉइंट है ना। नीट में जेई में आने लायक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा। नीट और जेई में आने लायक क्वेश्चन है और आईवे भी है ना, आईवे भी है। और यही पॉइंट एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, यही पॉइंट एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है बेटा, और इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में इतनी अच्छी नहीं दे रखी, अपन उसको पूरा का पूरा खोल के और समझेंगे। बोलता है कि सेकंड पीरियड शो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। अब एक बात बताओ, सेकंड पीरियड शो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले तो इस लाइन को समझो, है ना। ऐसी की ऐसी लाइन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी। सबसे पहले इस लाइन को समझो, रीजन सब बाद में पढ़ेंगे ना, रीजन सब बाद में पढ़ेंगे। अपन रीजन बैठा देते हैं, छोड़ो रीजन बैठा देते हैं, रीजन वगैरह सब बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लाइन को समझो कि सेकंड पीरियड एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं बात करूं लिथियम, चलो अपन बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम, चलो अपन बात करते हैं बेटा फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। कैसे समझो? फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट मतलब एल्केलाइन मेटल की बात करते हैं, एल्केलाइन मेटल की बात करते हैं। फर्स्ट एक की बात करते हैं लिथियम, लिथियम के पास सोडियम, लीनाने की रब से फरियाद, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक ग्रुप में, कि ये एक ही ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप ही बोलते हैं, ठीक है बेटा, ग्रुप ही बोलते हैं इसको। मैं बोलता हूं कि एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट है ना, एक ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, वो क्या होती है? सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर होती है ना। तभी तो अपन ने इसको एक ग्रुप में रखा है। पीरियोडिक टेबल का काम ही क्या है? पीरियोडिक टेबल का काम ही अपना इसलिए था कि भैया एक ही ग्रुप में या एक ही जैसे प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट को मैं कर दूं, एक जैसे ग्रुप में रख दूं। तो फर्स्ट एक ग्रुप है अपना एल्केलाइन मेटल, और एल्केलाइन मेटल की क्या है बेटा? सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है इसलिए मैंने इसको एक ग्रुप में रख दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अपन को देखने को मिला कि जो ये सेकंड पीरियड है ना बेटा, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ऐसे होता है। ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवंथ पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड नहीं लिखा। लेकिन देखने को ये मिला कि जो सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड है, वो सेकंड पीरियड अपने ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टी रख रहा था। रखना क्या चाहिए था? लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम की तरह, सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम की तरह, पोटेशियम की रुबिडियम की तरह, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन लिथियम क्या हो रहा है बेटा? लिथियम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? अपन ये चीज समझ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा इसके दो रीजन है, समझना। दो रीजन समझेंगे अपन कि भाई साहब रीजन की बात करो तो मेरे पास दो रीजन है इसके, और वैलिड रीजन है। रीजन की बात करूं तो पहला रीजन तो है मेरे पास स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज को भी समझ लेते हैं। स्मॉल साइज का मतलब क्या है? अभी साइज का पूरा एक टॉपिक आएगा और उसमें साइज कंपेयर करना मैं बताऊंगा, वो बात की बात है। अभी जितना इसमें काम आएगा अपन उतनी चीज देखेंगे। किसी भी ग्रुप में समझना बेटा, किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन, अप से डाउन जब मैं जाऊंगा तो साइज हमेशा क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। साइज हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। बेटा फर्स्ट पीरियड को तो भूल जाओ। फर्स्ट पीरियड में एक तो हाइड्रोजन है, जिसको दोगला तत्व बोलते हैं। दोगला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी अभी तक भी जगह क्या है बेटा? निश्चित नहीं है ना, तो उसको तो भूल जाओ आप, है ना। अगर मेन एलिमेंट बात करूं तो मेन एलिमेंट कहां से शुरू होता है? सेकंड पीरियड से शुरू होता है। अब सेकंड पीरियड की बात करूं तो सबसे पहले सेकंड पीरियड में लिथियम, इस सब के लिए बात कर रहा हूं भाई, ओनली ये फर्स्ट ए ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे ग्रुप, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड बी, जितने भी ग्रुप है पीरियड टेबल के, सबकी बात कर रहा हूं मैं। बस मैं एग्जांपल किसका समझा रहा हूं? फर्स्ट ए ग्रुप का समझा रहा हूं। बोले भाई फर्स्ट ए में लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। समझना, ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ेगा बेटा? साइज बढ़ेगी। मतलब मेरे को एक चीज पता है, अगर साइज का ऑर्डर देखूं ना मैं, साइज का ऑर्डर देखूं तो लिथियम का साइज सबसे छोटा, फिर उसके बाद सोडियम का, फिर उसके बाद पोटेशियम का, फिर उसके बाद रुबिडियम का, फिर उसके बाद सीजियम का, और सबसे कम किसका? सबसे ज्यादा किसका? फ्रेंशियम का।
है ना। तो क्या हो रहा है बेटा, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साइज बढ़ रहा है। तो उससे क्या हुआ बेटा, सबसे छोटा साइज किसका है, सबसे छोटा साइज लिथियम का है, और सबसे छोटा साइज लिथियम का होने की वजह से क्या होता है बेटा, इसकी जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, मतलब कैसे हो जाती है, देखना देखो कैसे हो जाती है। तो स्मॉल साइज, अब मैंने स्मॉल साइज दिया, अब स्मॉल साइज का मैं रीजन दे रहा हूं, स्मॉल साइज की वजह से इसका एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, समझना। अगर मैं LiCl बोलूं, NaCl बोलूं, KCl बोलूं, RbCl बोलूं और CHCl बोलूं, ये सारे सिमिलर कंपाउंड है क्या, सारे कंपाउंड सिमिलर है भाई, सारे कंपाउंड सिमिलर है। अब देखना, तुम्हें सबको बचपन से पता है NaCl आयनिक होता है, NaCl क्या होता है, आयनिक होता है। NaCl ही नहीं, ये जितने भी आ रहे हैं ना, NaCl, KCl, RbCl, ये सारे क्या है, आयोनिक है, क्या है, आयोनिक है, ठीक है, सारे क्या है, आयोनिक है। लेकिन LiCl कंपाउंड क्या है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि LiCl कोवेलेंट होता है और NaCl आयनिक होता है, क्यों। क्वेश्चन ऐसे आता है कि LiCl तो कोवेलेंट होता है और NaCl आयनिक होता है, जबकि एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है इन दोनों के जो बीच डिफरेंस करना है उसका आंसर क्या है बेटा, स्मॉल साइज। क्या है, स्मॉल साइज। इसका स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी पोलरिटी ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, पोलरिटी। अभी आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो, तो इसलिए अपन कोवेलेंट और आयनिक में डिफरेंस आप नहीं बता सकते। अभी तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि स्मॉल साइज होने की वजह से LiCl की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कोवेलेंट होती है, और बाकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आयनिक होती है। पहला रीजन तो क्या था, स्मॉल साइज। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन बहुत अच्छा रीजन, स्टार रीजन। दूसरा रीजन समझना बेटा, अच्छा एक बार ना ये लिखोगे ना, ये भूल ही गया मैं, वापस लिखो, है ना। LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, ये सारे क्या है, आयोनिक है, और ये कौन सा है, कोवेलेंट है। और इसके कोवेलेंट होने का रीजन क्या है बेटा, स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज की वजह से क्या कर रहा है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल। लिखो बेटा लिखो, मैं हट जाता हूँ साइड में। ठीक है बेटा, सबने लिखा होगा। अब दूसरा रीजन देखते हैं, रीजन नंबर सेकंड। रीजन नंबर सेकंड इसका कि वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट, वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट। अब इस वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट को मैं क्वेश्चन द्वारा बताऊंगा, है ना, एक क्वेश्चन द्वारा अपन करेंगे। तो क्वेश्चन से कि NCl3 का फॉर्मेशन होता है बेटा, ऐसे कैसे लिख लेना है ना, NCl3 राइट मतलब फॉर्मेशन होता है ना। PCl3 का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन राइट मतलब फॉर्मेशन होता है, लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि PCl5 का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि NCl3 बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, NCl3 बनता है। क्वेश्चन है PCl3 बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, PCl3 बनता है। क्वेश्चन है NCl5 नहीं बनता, जबकि PCl5 बनता है ना। इसका रीजन क्या आएगा बेटा, वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट। अब ये कैसे आएगा, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इसको उतारो, फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं ना, थोड़ा सा बोर्ड में मेरे को जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए आप इसको उतार लो पहले। क्वेश्चन समझ में आया, NaCl फॉर्म होता है, PCl3 फॉर्म होता है, NCl5 फॉर्म नहीं होता, PCl5 फॉर्म होता है।
बेटा आई होप लिख लिया होगा। अब समझने की बात है, समझने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बेटा अगर नाइट्रोजन लो, देखना बिल्कुल सही ढंग से समझा रहे हैं, बिल्कुल ढंग से। नाइट्रोजन लो तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7 और 7 होता है 1s2 2s2 2p3, यही होता है। अब 2s2 2p3 को अगर 2s को बनाना है मेरे को, तो 2s में क्या एक ही डब्बा बनाऊंगा ऐसा में, है ना बेटा, इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये 2s, क्या 2s को ऐसे ही बनाऊंगा बेटा, पक्की बात है ना। एक केस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2s में मैंने बना दिया इसको, और उसके बाद में 2p को बनाऊंगा, और 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ऐसे भरे होंगे, समझ रहे बात, ऐसे भरे होंगे। ठीक, अब मैं 3 Cl लेके आता हूँ, कितने Cl लेके आता हूँ, 3 Cl लेके आता हूँ। Cl कितने लेके आता हूँ बेटा, 3 Cl लेके आता हूँ। जब अब मेरे को ये तो पता है कि NCl3 में, मेरे को ये तो पता है कि NCl3 में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, कोवेलेंट बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, है ना। अगर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कोवेलेंट में एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो दोनों एलिमेंट जो बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन सामने वाला देगा और एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, है ना। जैसे 2 जगह बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन वो देगा जो मेरे से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और एक बात और, जब भी बॉन्ड बनेगा, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट में, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन को देखता हूँ, नाइट्रोजन को देखता हूँ, हर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह है, हर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह है, कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 3 क्लोरीन क्या करेंगे, एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा, एक Cl जुड़ गया, ठीक है। दूसरा क्लोरीन आएगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा क्लोरीन जुड़ गया। तीसरा क्लोरीन आएगा और यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तीसरा क्लोरीन जुड़ गया। तो क्या होता है बेटा, इस पूरी कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है, NCl3 बन जाता है। क्या बन जाता है, NCl3 बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, NCl3 बनना था, NCl3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे Cl में उतने बॉन्ड बना लिए, ठीक है। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ, फास्फोरस होता है बेटा 15, फास्फोरस होता है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3, यही होता है। अब देखो, अब मैं कौन सा शेल लिखता हूं, अब मैं 3 वाला शेल लिखता हूं, इसमें 3 वाला शेल बना के देखता हूं बेटा। ये 3s2, ये 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3p, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब फिर मैं क्या लाता हूं, 3 Cl लेके आता हूं। 3 Cl एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बेटा, शेयरिंग करेंगे। तो एक Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ बॉन्ड बना लिया, एक Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ बॉन्ड बना लिया, पक्की बात। तो PCl3 भी आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा, PCl3 का फॉर्मेशन हो गया। तो NCl3 और PCl3 में कोई दिक्कत नहीं आई फॉर्मेशन करने के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई बेटा फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। इसको उतारो एक बार, फिर आगे चलते हैं क्या हुआ होगा। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा। तो NCl3 और PCl3 समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना होता क्या है, अगला मैं देखता हूं कौन सा, ठीक। अब मेरे पास इस बार क्लोरीन है, वो क्लोरीन है बेटा 5। कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन। क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p3, और मैं बोल रहा हूं कि 2 के जितने भी ऑर्बिटल होंगे ना जिंदगी में, दुनिया में जितने ऑर्बिटल है ना, सारे के सारे होंगे।
एक बार कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी ऑर्बिटल आ गया ना, या कोई भी शेल आ गया, जैसे 1 शेल आ गया, तो 1 में जितने भी परसेंट है ना सब पड़े होंगे, है ना। इसको इस बात से समझो, जैसे कि मान लो आपकी कोई बस है और बस की जो पैसेंजर सीट है वो है 75। कितनी सीट है? 75। आपने कोई बस बुक की है किसी यात्रा के लिए और आप उस बस में मान लो 50 मेंबर हो। कितने मेंबर हो? 50 मेंबर। सीट कितनी थी? 75। और आप मेंबर कितने हो? 50। तो बस वाला ये थोड़ी करेगा 25 सीट अपने घर रख के आएगा, क्यों? 25 सीट भी अपने बस में लेके आएगा, यही बात होती है। तो मैं बोल रहा हूं कि एक बार जो गिनती आ गई, गिनती मतलब ये जो शेल आ गया, इस शेल में जितने पॉसिबल सब शेल हो सकते हैं ना, सब प्रेजेंट होंगे, सब प्रेजेंट होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार 2D भी प्रेजेंट होगा और 2F भी प्रेजेंट होगा? समझने की बात है भाई। एक मिनट रुकना। क्या 2D भी प्रेजेंट होगा और 2F भी प्रेजेंट होगा? भाई सब शेल कितने होते हैं? SPDF, अपन ने तो यही पढ़ा कि SPDF होते हैं। और मैंने क्या बोला, एक बार कोई शेल गिनती में आ गया, तो उसके सारे प्रेजेंट होंगे। लेकिन नेचर में बेटा 2D तो मिलता ही नहीं है। D की शुरुआत ही किससे होती है? 3 से। और 2F भी नहीं मिलता। F की शुरुआत किससे होती है बेटा? 4 से शुरुआत होती है। पक्की बात। अब मैं कितने Cl लेके आया हूं? मैं Cl लेके आया हूं 5। अब मेरे पास ऑर्बिटल वही है, ये 2s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? 2p है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब मैं 5 इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, वही कि एक बॉन्ड बनाने के लिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को। तो क्लोरीन, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, NCl3 बन गया। लेकिन इसके पास और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 Cl इससे नहीं जुड़ सकते, तो NCl5 का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। पक्की बात। अब देखो, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस होता है बेटा 15, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब मैं बोल रहा हूं एक बार 3 शेल किसी के कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो 3 में प्रेजेंट सारे के सारे ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे। इसका मतलब यहां पर 3d भी 0 होगा और 3f भी होगा। वो तो 3f बनता नहीं है इसलिए होगा नहीं, लेकिन 3d तो बनता है। मतलब 3d तो यहाँ खाली पड़ा होगा, 3d खाली पड़ा होगा। और 3d खाली पड़ा होगा तो मैं इसमें बॉक्स बनाना शुरू करता हूँ। ये 3s का बॉक्स है, ये किसका है? 3s का बॉक्स है। ये किसका बॉक्स है बेटा? 3p का बॉक्स है। और ये किसका है? 3d का बॉक्स है। ऐसा ही होता है, ये 3d का बॉक्स है। 3p में कितना एम्पेयर है? 1 2 3। 3p में कितना एम्पेयर है? 1 2 3। अब मैं क्या करता हूं, उसको एक्साइट करता हूं। बेटा ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है ना। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है इसकी। मैं इसको करता हूं एक्साइट। तो मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइट स्टेट, अगर मैं इसको एक्साइट करता हूं, समझना, एक्साइटेड मतलब किसी को एनर्जी देके एक्साइटेड करना। मैं इसको एक्साइटेड करता हूं तो क्या होता है, ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी पाके ये कहां चला जाता है? इस 3d में चला जाता है। तो मेरे को कुछ सिनेरियो ये देखने को मिलता है कि 3s है ना, 3s में भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 1 2 3। और 3d में कितने हो जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है। आई बात समझ में? ऐसा होता है। ठीक है। अब मेरे पास Cl कितने हैं? मेरे पास Cl है बेटा 5। एक Cl आके यहां जुड़ेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? TCl5 हो जाएगा। जबकि नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी था ही नहीं, इसके पास वेकेंट डी तो है। आई बात समझ में? नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ही नहीं है, और नाइट्रोजन के पास जब वेकेंट डी ही नहीं है तो वो NCl5 बनाएगा कैसे? जबकि फास्फोरस के पास ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके पास एक चीज अच्छी थी, क्या? 3d वेकेंट पड़ा था, यानी कि 3d खाली पड़ा था। तो इसने क्या किया, अपने 3s के इलेक्ट्रॉन को उचाक के कहां डाल दिया? 3d में डाल दिया। पक्की बात। तो NCl5 PCl5 बन गया। अब बच्चे बोलते हैं सर PCl5 बन गया, PCl7 भी बना दो, क्या दिक्कत है ना? भाई आप एक्साइट ही कर रहे हो तो उसको एक्साइट करो। तो इस बार क्या करेंगे अपन? 2p के इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देंगे, ये भी तो खाली पड़ा है, 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 1 2 3। ये सोचोगे ना। एक बार हो, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है सेम शेल में जाता है। किसमें आता है? सेम शेल में। मतलब 3s का एक्साइट हुआ ना तो 3 वाले में ही जाएगा, 2 वाला 3 वाले में नहीं जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम एक्साइटेड क्या था? 3s वाला इलेक्ट्रॉन 3d में चल जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? NCl PCl5। आई बात समझ में कि नहीं है? आई बात समझ में?
तो सेकंड पीरियड एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके दो रीजन है। एक तो क्या रीजन है बेटा, क्या उसमें स्मॉल साइज होता है, और स्मॉल साइज वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा आपके कि NCl तो क्या होता है कोवेलेंट नेचर का होता है, जबकि सॉरी LiCl क्या होता है कोवेलेंट नेचर का होता है, बाकी सारे उसके ग्रुप के क्या होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं। एक ही ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है सिमिलर होती है, तो LiCl भी जो है वो भी क्या होना चाहिए था आयनिक होता है, लेकिन वो आयनिक की जगह क्या होता है बेटा कोवेलेंट होता है। उसका रीजन क्या है बेटा, रीजन क्या है उसका कोवेलेंट होने का स्मॉल साइज, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं बोलता हूं भैया NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है। तो उसका रीजन क्या है बेटा, नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी एब्सेंट है, मतलब वेकेंट डी है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करोगे तो सेम शेल में एक्साइट करना, कभी भी 2 वाला इलेक्ट्रॉन 3 में और 3 वाला इलेक्ट्रॉन 2 में या 3 वाला इलेक्ट्रॉन 4 में नहीं जाएगा। 3 वाला इलेक्ट्रॉन खाली 3D में ही जाएगा, है ना। 3p वाला भी अगर मैं एक्साइट करता हूं तो किस में जाएगा बेटा, खाली p में ही जाएगा, खाली d में जाएगा 3 में, मतलब 3 का 3 में जाएगा, 2 का 2 में जाएगा, है ना। वो तो ये बात है कि 2d होता नहीं है, नहीं तो इसमें भी 5 बन जाते हैं, है ना, नेचर में नहीं पाया जाता। अगली बात, जब एक बार कोई नंबर गिनती में आ गया या कोई शेल गिनती में आ गया ना बेटा, 2p आ गया तो 2p के सारे खाली पड़े होंगे, अगर 3 आ गया तो 3p के सारे खाली पड़े होंगे, मतलब 3d 3f, अगर 3f होता है तो एक बार जैसे मान लो 4s आ गया तो 4p भी खाली पड़ा होगा, 4d भी खाली पड़ा होगा और 4f भी खाली पड़ा होगा। आई बात समझ में, इसको उतारो। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अगली लाइन क्या है, एक एक लाइन समझा रहे बेटा। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन है थर्ड पीरियड शो टिपिकल प्रॉपर्टी। थर्ड पीरियड शो टिपिकल प्रॉपर्टी। अबे टिपिकल का मतलब क्या होता है, प्रारूपी, मतलब इसके नीचे वाले जो होंगे इसी की तरह बिहेव करेंगे, है ना भाई। सेकंड वाले ने क्या की, अपनी एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करी, और थर्ड पीरियड क्या होता है टिपिकल एलिमेंट होता है। इसका मतलब जिसके नीचे आने वाले जो होंगे ना बेटा सारे, वो क्या करेंगे इसी की तरह प्रॉपर्टी शो करेंगे, और कोई बात नहीं है। ओके, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास है बेटा OF2 OF4 OF6 SF2 SF4 SF6 SEF2 SEF4 SEF6 TEF6 मेरे को ये बता दो कौन सा इन सब में फॉर्मेशन होगा और किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, किसका फॉर्मेशन होगा किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, किसका फॉर्मेशन होगा किसका फॉर्मेशन नहीं होगा। मैं आपको 4 मिनट देता हूं। ठीक है बेटा, अगर मैं देखता हूं किसका फॉर्मेशन होगा किसका नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को देखता हूं, है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2
2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। अगर मैं 2s बनाता हूँ तो 2s ऐसा बनता है और 2p बनाता हूँ तो 2p ऐसा बनता है ना? ऐसा ही बनता है क्या? 2D तो होता ही नहीं है, और 2D नहीं होता तो मैं इसको एक्साइट कर ही नहीं सकता, और इसको एक्साइट नहीं कर सकता तो कितने बॉन्ड बना सकता है ओनली फ्लोरीन के साथ? ओनली 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 से ज्यादा कभी नहीं बना सकता। इसका मतलब ये तो बनेगा, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन तो होगा लेकिन 2 से ज्यादा का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब OF4 भी नहीं बनेगा, OF6 भी नहीं बनेगा। जबकि सल्फर के पास जब ये बन सकता है तो ये भी 100% बनेगा, ये भी 100% बनेगा, ये भी 100% बनेगा, तो सारे बनेंगे ना। सल्फर के पास बेटा क्या होता है? सल्फर के पास डी वेकेंट होता है, सल्फर के पास डी वेकेंट होता है, और सल्फर के पास डी वेकेंट होता है तो ये क्या करेगा? जितने भी पेयर इलेक्ट्रॉन है ना 3 वाले, जैसे कि देख लो, अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 16 होता है सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है। मेरे को ये भी पता है एक बार 3 गिनती में आ गया मतलब 3D खाली पड़ा होगा, 3D खाली पड़ा होगा, और 3D खाली पड़ा होगा तो मैं बनाता हूं, ये हो गया बेटा 3s, ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, 1 2 3, ये हो गया बेटा 3p, ये 3s हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 3p हो गया। अब ये 3s और ये 3p, लेकिन यहाँ एक 3D खाली पड़ा होगा, 3p में 4 है ना बेटा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या 3D खाली पड़ा होगा? ठीक है, 3D खाली पड़ा होगा। मैं इसको फर्स्ट एक्साइट करता हूं, किससे करता हूं बेटा? फर्स्ट। जैसे ही मैं फर्स्ट एक्साइटेड करता हूं ना, एक बार एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड करते ही ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जाता है? इस 3D में चला जाता है फर्स्ट एक्साइटमेंट में। तो कितने एम्पियर हो गए? 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड में कितने इलेक्ट्रॉन बना सकता है, कितने बॉन्ड बना सकता है? ये 4 वाले मतलब ये बनेगा। मैं इसको क्या करता हूं, एक और बार एक्साइटेड करता हूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट लाता हूं, और जैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट लाता हूं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन भी चल के कहां चला जाएगा? ये। अब कितने एम्पियर इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कितने बनेगा? 6 बनेगा। और एक बार ये 3 वाले ने 6 बना लिया, 4 बना लिया, ये तो टिपिकल है, ये तो टिपिकल है, और इसके नीचे वाले तो आराम से सारे बनाएंगे, मतलब ये सारे बन सकते थे, और क्या नहीं बनेंगे? OF4 और OF6 नहीं बनेंगे। और OF4 और OF6 नहीं बनेंगे, इसके पीछे का रीजन भी पूछे तो क्या बोलेंगे बेटा? वेकेंट डी एब्सेंट। क्या पूछेंगे? वेकेंट डी एब्सेंट। लिखो इसको, सही है बेटा, आया समझ में? थोड़ा सा आगे चले, अब थोड़ा सा आगे चले तो अगला टॉपिक है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप डायगोनल रिलेशन में क्या रहता है बेटा? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट डायगोनल अपने आप से क्या रहते हैं बेटा? रिलेशन रखते हैं, जैसे कि देखो, लिथियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम के साथ। और बोरोन का जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है वो किसके साथ होता है बेटा? सिलिकॉन के साथ होता है। मतलब अगर मैं बोलूं ना कि NaCl, जो मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है बेटा? कोवेलेंट नेचर का होता है। तो MgCl2 जो होता है ना बेटा, MgCl2 भी, वो भी कौन से नेचर का होगा? कोवेलेंट नेचर का होगा। आई बात समझ? अगर मैं बोलूं BeO,
मैं बोलूं BeO, एक मिनट, मैं बोलूं अगर BeO और Al2O3 ये दोनों के ऑक्साइड है, ये बेरिलियम का ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अगर मैं बोलूं BeO एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक पता है क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। अगर मैं बोलूं ना ये एम्फोटेरिक है तो Al2O3 भी क्या होगा बेटा? एम्फोटेरिक होगा। मतलब ये क्या करते हैं देखो, डायगोनल लाइन में क्या करते हैं? प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं। जैसे लिथियम की क्या होगी प्रॉपर्टी? LiCl कोवेलेंट होगा तो Mg भी क्या होगा बेटा? MgCl2 भी MgCl2 बनेगा, ये भी क्या होगा बेटा? कोवेलेंट होगा। अगर BeO एम्फोटेरिक होगा तो Al2O3 भी क्या होगा बेटा? एम्फोटेरिक होगा। आती है बात समझ में? ये सारा क्या होता है बेटा? रिलेशनशिप होता है, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, पहले ये उतार लो, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन पहले उतार लो। ठीक, क्वेश्चन ये है, प्रॉपर्टी ऑफ Li एंड Mg सिमिलर। और क्वेश्चन हो सकता है प्रॉपर्टी ऑफ Be एंड Al सिमिलर। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछ सकता है वाई, है ना। आपसे पूछ सकता है लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब आपको आंसर वहां यही नहीं देना है डायगोनल रिलेशनशिप, है ना बेटा। डायगोनल रिलेशनशिप को आंसर नहीं देना है, डायगोनल रिलेशनशिप बस समझने के लिए। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर होता है बेटा कि जो Li होता है और Mg होता है, Li और Mg, या मैं बात करूं Li प्लस और Mg प्लस 2, बेटा। अगर मैं बात करूं Li और Mg या Li प्लस और Mg प्लस, इनका जो साइज होता है ना वो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम। साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम, है ना। साइज क्या होता है बेटा इसका? ऑलमोस्ट सेम। भले मैं किसकी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करूं ना, तब भी क्या होगा? बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज भी क्या होगा? लगभग सेम होगा। आई बात समझ में? तो प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती है बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप तो अपन सिर्फ बोलने को बोलते हैं, लेकिन अगर मैं और बात करूं तो क्यों प्रॉपर्टी सेम होती है बेटा इन दोनों की? क्योंकि इनका साइज क्या होता है बेटा? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, यहाँ था डायगोनल रिलेशनशिप। इसके आगे बेटा अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, करते रहिए, इसको मुस्कुराते रहिए। अब इसके आगे अपन और अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टाटा बाय।